ना इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल भाई इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको भी जाके आप ज्वाइन करिए, हमारे सब्सक्राइबर्स से आपस में घुलिए मिलिए, बात करिए। नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स। बट ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एंड परहैप्स नाउ यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रोल केकेआर और वॉट एवर क्वेश्चन केकेआर। सी, जैसे हमने अभी डिस्कस करा मैं कि केकेआर को क्यों ट्रोल करूंगा भाई? व्हाई वुड आई ट्रोल केकेआर? व्हाई वुड आई ट्रोल एनी टीम? आई एम द आज वन उत्कर्ष जिसका संत काम बन के आया सिर्फ है। हाँ डिफेंड वही, करना है, टीम्स को सिर्फ डिफेंड करना, ठीक ट्रोल ठीक करना है, नहीं है। ठीक है। है। पता चला आप हमारे सीएसके के सब्सक्राइबर अगेंस्ट जा रहे छोड़ हो ना, के इनके पास अब चले आप गए। अब आप केकेआर के अगेंस्ट जाओ, मैं केकेआर को डिफेंड करूंगा। चल ठीक है, ठीक है। लेट्स सी। तो जैसे हमने अभी बात करी कि सीएसके जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायंट एम एस धोनी पे, एंड एम एस धोनी कैसे उनको इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बना के गए हैं। जो थर्ड सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है दैट इज केकेआर। एंड जब भी केकेआर टाइटल जीती है तो कभी ना कभी गंभीर का हाथ था ही उसमें, एज अ कैप्टन और एज अ मेंटोर। तो नेचुरली क्वेश्चन ये बनता है, जैसे सीएसके धोनी भी बहुत ज़्यादा रिलायंट है, क्या केकेआर भी बहुत ज़्यादा रिलायंट है गौतम गंभीर पे? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? उन्होंने तो छोड़ दिया। तो अब जिता के छोड़ा ना। आई मीन यार, अगर केकेआर आप को केकेआर बनाने में आई डोंट थिंक गौतम गंभीर से बड़ा हाथ किसी का है। देखो यार, इन टर्म्स ऑफ फिर वही बात है, अगर आप ट्रॉफी कैबिनेट की तरफ जाओगे तो फिर वही बात है भाई, जब तक वो थे ट्रॉफी थी, फिर वो चले गए, ट्रॉफी नहीं आई, फिर वो लौट के आए, फिर ट्रॉफी आ गई। तो आपको लगता है कि यार इट्स ऑब्वियसली द गौतम गंभीर इफेक्ट, और वो है भी उस टीम के लिए। आ, पर वाह, मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर, अब जैसे इस ऑक्शन में आप देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग्स आपकी टीम को डिसाइड कर देती है ना काफी हद तक। और इस ऑक्शन में आपने अपना कैप्टन ही नहीं पिक किया। अब जीजी हो या जीजी ना हो, शायद जीजी होते तो आप कैप्टन रखते, तो मैं कहता ये जीजी इफेक्ट है, अच्छी चीज है। पर जीजी हो या जीजी ना हो, इफ यू आर मेकिंग दैट काइंड ऑफ अ डिसीजंस, फिर दिक्कत है, फिर बट दिक्कत अगर तू होगी ही वेंकी होगी। मैसूर का इंटरव्यू देखेगा तो ही हैज सेड कि श्रेयस अय्यर नहीं चाहते थे रुकना। इट्स नॉट कि श्रेयस केकेआर अय्यर नहीं ने चाहते थे। बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करी थी, बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा। या तो मैंने एक वीडियो की थी, मैंने जिस दिन ये अपडेट आई थी कि श्रेयस अय्यर जो है, श्रेयस अय्यर को केकेआर छोड़ रही है, पहले ये आया था केकेआर। तो आई वाज लाइक कि केकेआर का दिमाग खराब है क्या, हाउ कैन यू लीव योर आईपीएल विनिंग कैप्टन, और कौन है ही कैंडिडेट आपके पास, फिर फलाना ढिमकाना। फिर पता चला कि इट हैज बीन रिलायबली अंडरस्टूड दैट श्रेयस अय्यर अपने लिमिट से वे मोर पैसा मांग रहे थे, जो कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्हें ऑक्शन में मिला भी, एग्जैक्टली, इट इज मिला भी, जस्टिफाइड विच 100%। इज जस्टिफाइड। 100%। बट द पॉइंट इज कि केकेआर, हाँ, अगर आप केकेआर के दृष्टिकोण से सोचेंगे, केकेआर अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें सिर्फ श्रेयस नहीं चाहिए था, उन्हें और भी खिलाड़ी एट द सेम टाइम चाहिए थे, और उन्हें पता था कि हम इस स्लैब के ऊपर जाकर अगर इतने एक्स्ट्रा पैसे इसको दे दिए तो हमारे पास ऑक्शन में वी विल बी लेफ्ट विथ नथिंग। और उससे भी ज्यादा ये हो जाता है ना यार, कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप आईपीएल को कितना भी कह दो कि ये क्रिकेट है, आईपीएल को कितना कह दो कि बिजनेस है, पर यार रिलेशंस भी होते हैं, रिलेशंस बनते भी हैं और रिलेशंस बिगड़ते भी हैं। चाहे आप सीएसके और एमएस धोनी देख लो, विराट कोहली और आरसीबी देख लो, बनने के रिलेशन, एमआई और रोहित देख लो, बिगड़ने के रिलेशन। तो रिलेशंस बन बिगड़ दोनों होते हैं, हार्दिक पांड्या और गुजरात देख लो, सब होता है ना? कि क्योंकि वही बात है तो ह्यूमन ही, ह्यूमन नेचर है ना, इमोशनली कनेक्ट होंगे ही होंगे। हम यहाँ पर आजू बाजू अपने टेबल से कनेक्ट हो जाते हैं, मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो तो फिर भी सामने इंसान इंसान बैठे हैं, है ना? तो जब आप श्रेयस अय्यर, सपोज दैट, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि श्रेयस अय्यर बैठे हुए हैं यहाँ पर टेबल पे, एंड यू आर द कैप्टन, यू आर द कैप्टन, रिमेंबर दिस। एंड देन यहाँ पर जो है सारे उनके मैनेजमेंट की टीम बैठी हुई है, और वो कह रहे हैं कि यार रिटेंशन करते हैं। ऑब्वियसली बिना कप्तान के तो आप रिटेंशन डिसाइड नहीं करते हो मोर और लेस मीटिंग्स में। तो कप्तान कह रहा है कि मेरे को 30 करोड़ चाहिए रिटेन होने के लिए। आप पहले सोचते हो, फिर आप कप्तान से शायद ये कहते हो यार कि अगर आप 30 करोड़ ले लोगे तो हम शायद रसेल रिंकू को रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हम ऑक्शन में क्या लेकर जाएंगे, 20 करोड़ की पर्स, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ही इज मोर ऑफ अ रिलेक्टेंट, एंड नॉट ही, आई एम सॉरी, हिज मैनेजर, उनके जो मैनेजर हैं जो डील करते हैं, कप्तान कभी, देखो इतने बड़े प्लेयर्स कभी डील नहीं करते हैं कि मेरे को 30 करोड़ चाहिए, मैनेजर डील करता है। तो मैनेजर के थ्रू जब हो रहा है कि नहीं, श्रेयस 30 करोड़ ही लेगा, हम इसके नीचे नहीं जाएंगे, यू गेट हर्ट।
इट्स नॉट मोर ऑफ अबाउट मनी। आपको चोट लगती है कि आप ही का कप्तान है। MS धोनी भी एक कप्तान है जो 4 करोड़ की रिटेंशन में आ रहा है, 4 करोड़ की रिटेंशन में, एंड इज द कैप्टन। सेकंड रिटेंशन ले ली, हार्दिक पांड्या ने सेकंड रिटेंशन ले ली, थर्ड रिटेंशन है आई थिंक उसकी, तो थर्ड है। बट यू आर सो, कहते हैं ना कि आप एकदम जमे हुए हो कि यू वांट दिस अमाउंट ऑफ मनी। जो मैनेजमेंट होता है ना वो दुखी हो जाता है। पैसे की बात नहीं है भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, वो दे सकते हैं पैसे, दुखी हो जाता है मैनेजमेंट कि यार, मतलब है ना कि आपके संबंध उस इंसान से खटक गए, खराब हो गए, कि हम आपको एज अ कैप्टन देखते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये रियल स्टोरी है एकदम, मैं आपको वैसे कंफर्म कर दे रहा हूँ, एकदम रियल स्टोरी है, जेन्युइन यही हुआ है। हाँ, ये कोई मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ अपनी तरफ से, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द KKR कैंप। यू फील दैट दिस वाज नॉट द राइट वे। आप हमारे कप्तान हो, आपको समझना चाहिए था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आपको पैसे की कमी थोड़ी है। बट देन ही रियलाइज्ड, ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर रियलाइज्ड कि उनकी मार्केट वैल्यू इससे ज्यादा है और वो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, एंड ही वांट्स टू नो कि उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, क्योंकि KKR मैनेजमेंट कह रहा था कि भाई तू इतना ले ले, एंड ही वाज लाइक कि ये मेरी वैल्यू नहीं है, विच इज राइट। हर किसी को पैसा कमाना है, मैं श्रेयस अय्यर को भी यहाँ डिफेंड करूंगा, और वो लॉजिकली डिफेंड करूंगा। शायद मैं होता तो मैं भी कहता मुझे पैसे क्यों नहीं चाहिए भाई, है ना, मुझे क्यों नहीं चाहिए पैसा, मुझे भी कमाना है, यही एज है कमाने की। क्रिकेटर्स की लाइफ भाई 10-12 साल 15 साल का करियर होता है, उसी में उनको अपने पूरा जीवन अब चलाना होता है, क्यों नहीं कमाए पैसा। तो उनके भी पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हो। बट वही बात है कि जब रिलेशंस के ऊपर पैसे आ जाते हैं तो फिर रिलेशंस खत्म हो जाते हैं वहां पर, तो वो खत्म हो गए, और उसकी वजह से सी द पॉइंट इज कि जब श्रेयस अय्यर ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऑक्शन में जाना है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग इनटू द ऑक्शन एंड इफ यू आर बीइंग रिटेन्ड बाय द टीम, देन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट हैपनिंग इज कि यार आप लॉयल्टी की बेसिस पे रिटेन हो रहे हो। तभी हमने देखा कि रिंकू, रसल, अपना नारायण, सब लोग बहुत छोटी छोटी प्राइस पे रिटेन हुए हैं। अगर आप 25 करोड़ 30 करोड़ जो भी अमाउंट था, अगर आप उतने पैसे मान रहे हो और फिर आप कह रहे हो नहीं मेरी मार्केट वैल्यू इतनी है, तो ठीक है भाई, फिर आप ऑक्शन में जाओ, फिर आपको उतनी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, जैसे तुमने कहा हर प्लेयर को अपनी मर्जी होती है यार, अगर मेरे को जाना है, मेरे को अपने पैसे चाहिए, तो फिर मैं जाऊंगा ऑक्शन में। बट फिर वही है कि फिर मैं वो लॉयल्टी वाले जो फैक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके जाऊंगा। जसप्रीत बुमराह जाते तो 40 करोड़ नहीं मिलते क्या उन्हें? पर वो नहीं गए क्योंकि उन्हें लॉयल्टी ज़्यादा प्यारी थी, एंड एग्जैक्टली, ये MI तो में मेरा इसलिए पॉइंट वो है। रुक गए। अगर जसप्रीत बुमराह इस चीज पे आ जाए कि भाई मैं नहीं रहूंगा, मैं मुंबई में, क्या रोक लोगे, कितने पैसे ऑफर कर लोगे, जितना भी दोगे उससे ज्यादा ऑक्शन में मिलेंगे उसे। हम्म बट पॉइंट तो यही है ना कि रिलेशंस, अब या तो फिर श्रेयस अय्यर को ये लगा हो कि शायद दूसरी टीम से उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ना सिर्फ केवल पैसे की, बल्कि कोर ग्रुप में ज्यादा इनपुट देने की। क्योंकि देखो बहुत हुआ यार, पिछले साल बहुत हुआ ना कि श्रेयस अय्यर वाज द कैप्टन, बट ही वाज जस्ट मेड एज लाइक अ, लोगों को फील कराया गया कि ही इज जस्ट अ डमी कैप्टन, ही इज डूइंग नथिंग, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, सब जीजी कर रहे हैं। तो वो भी आप एक तरीके से एक स्टेटमेंट देना चाहते हो कि मैं हूं कप्तान और मैं ही हूं। और अगर आप उनके पास्ट रिकॉर्ड्स देखोगे, वो दिल्ली के साथ रहा, टीम वाज इन द फाइनल। आप KKR में देखोगे, टीम ने ट्रॉफी उठा ली। अब वो पंजाब के साथ है, अगर पंजाब ने ये कर दिया, श्रेयस अय्यर खुद को स्टैब्लिश कर लेगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि श्रेयस अय्यर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ही कैन एस्टैब्लिश हिमसेल्फ कि मैं हूं वो। ना वो जीजी थे, ना वो दिल्ली में रिकी पॉन्टिंग थे, मैं हूं वो जो ये कर रहा है सब। एंड सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक कि KKR क्या गौतम गंभीर पे ज्यादा रिलायंट है या नहीं है? ऑब्वियसली है यार। फिर मैं कहता हूँ ना कि यार ये सब रिलेशन ही होते हैं। गौतम गंभीर का भी शाहरुख खान के साथ जो रिलेशन है उस पर है, उसी पर रिलायंट है। जिस तरीके से उन्हें बुलाया कि ये तुम्हारी टीम है, शाहरुख खान का स्टेटमेंट आया था ना, उन्होंने गौतम गंभीर से बोला था कि ये तुम्हारी टीम है, अब संभाल लो इसे, ये तो बना दो या तो बिगाड़ दो। आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान पर नहीं देते जिसको आप भरोसा नहीं करते। तो यार बिजनेस ना रिश्तों पर ही चलता है, ये मैंने IPL से ही सीखा है। और वो रिश्ते हैं KKR के तो डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला ये चीज नहीं होती ना, तो वो इधर BCCI भी संभालते और वो 2 महीने IPL भी संभाला करते। वो तो बस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए जीजी कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, पता है ये हमने गौतम गंभीर की बात कही ना, तो ये KKR के ऊपर एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड है। ऐसा भी एक पॉपुलर ओपिनियन है कि यार अगर आप जैसे भी हमने रायना और धोनी की बातें करी ना कि कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं CSK के लिए, वैसे ही नारायण और गौतम गंभीर के लिए भी बहुत आता है कि नारायण 2-3 MVP अवार्ड्स जीत चुके हैं, परहैप्स दी बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन IPL हिस्ट्री, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, चैम्पियन सीजन्स में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के आते हैं।
तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन केकेआर के लिए ज्यादा है? क्या वो एक ज्यादा बड़े लेजेंड है केकेआर के एज अपोज्ड टू And once again, the same mistake of comparing a leader with a player. या A leader is a leader, a player is a player. You just cannot compare him. अगर आपको कंपेयर करना है, आप ये बोलो कि गौतम गंभीर ने इतने रन बनाए हैं और इसने तो ज्यादा बनाए, ज्यादा विकेटें भी चटकाई, ज्यादा मैचेस जिताए. Is he a big player? Obviously he is. A big match winner? Obviously he is. सुनील नारायण ज्यादा बड़े मैच विनर हैं, पर क्या टीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन के लेवल पे लीडर का कंट्रीब्यूशन को आप कभी किसी प्लेयर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लीडर एक होता है, प्लेयर्स अनेक होते हैं. एंड ऑफ डिस्कशन. इनफैक्ट इसमें अगर मैं एक और चीज़ डिफेंड करने के लिए ऐड करूँ तो नारायण खुद भी कहते हैं कि भाई गौतम गंभीर के अंडर जो मेरा गेम निकल के आता है, लाइक इट्स नॉट कोइंसिडेंस कि 2024 में गौतम गंभीर वापस है और नारायण का दोबारा एक रिजुविनेशन हो गया. ये नारायण फील्स एट होम, एंड उनको लेकर भी केकेआर में गौतम गंभीर ही आए थे जब वो खुद उनको एक बार वेस्ट इंडीज सेंस नहीं खेल पा रहे थे. तो वही जिस तो कह प्लेयर रहा ने हूँ आपको कि बनाया है, होम, यू फील लाइक होम ना. मैं वही तो कह रहा हूँ, रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार. आईपीएल यही सिखाता है हमें, और वो चलता है भाई. आप एक प्लेयर के इर्द गिर्द ग्रूम करने लगते हो. धोनी के आसपास जो प्लेयर जाता है जिसका करियर खत्म हो रहा है, वो रिवाइव हो जाता है. गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम उसको इतने रन बनाते, शतक मारते, ऐसी हार्ड हिटिंग करते देखेंगे. हमने देखा भाई, जो टॉप क्लास गेंदबाज है उनको ऐसे ना कोई क्वालिटी, ना कोई कहते ना कि क्लास, ना कुछ, बस आ रहा है घुमाए जा रहा है और 6. सो प्लेयर्स निकाल लिए जाते हैं भाई, और वो गौतम गंभीर ने करके दिखाया है. जहां क्रेडिट है वहां क्रेडिट है भाई. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.